नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2022 को लेकर 3 प्रमुख संशोधन किए गए हैं। जो आपकी रिक्रूटमेंट विज्ञप्ति थी, उसमें यहाँ पर 3 पॉइंटों में कोरिजेंडम किया गया है। क्या कुछ संशोधन किए गए हैं, एक-एक करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करे और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित टेक्स्ट बुक पर आपके एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। टोटल 522 मॉक टेस्ट अपडेट हुए, साथ ही साथ 10+2 के भी लेटेस्ट पैटर्न के मॉक टेस्ट हैं आज। और सेल पहले 14 दिसंबर थी, 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जिसमें 269 रुपये में आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो ये डील ईयरली टेस्ट बुक पास है। जितने चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप लगाइए, 640 प्लस एग्जाम्स के, चाहे आप जीडी एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित इनका इंटरफेस रहते हैं, मॉक टेस्ट रहते हैं। जो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट वीक के समय रहते हैं उसको आप बूस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेवल तक आपकी तैयारी को ले जाने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर 2022 को आया है, इसमें 3 संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन पैरा 11.4.1 में किया गया है, जो मूल विज्ञप्ति का पैरा 11.4.1 था। ये संशोधन स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं, जो एग्ज़ाम के बाद आपका पीएचडी होगा। तो जो फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भरना पड़ता है कि वो प्रेगनेंसी स्टेटस बताना होगा कि प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। यदि वो कह देती है कि नॉट प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर देती है, तब उस केस में वो पार्टिसिपेट कर सकती है फिजिकल आपके स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में। अगर वो गलत करती है, यदि वो फॉल्स डिक्लेरेशन करती है, यानी प्रेग्नेंट है उसके बावजूद भरती है कि प्रेग्नेंट नहीं है, उस केस में पूरी जिम्मेदारी, कोई रिस्क वगैरह है तो वो उनके ऊपर रहने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो संशोधन क्या किया, पहले जो मूल विज्ञप्ति में ये वाला पैरा किस टाइप से दिया गया, ये था 11.4.1, जिसमें बताया गया है कि स्पेशल टाइम पीरियड था। यदि कोई विमेन कैंडिडेट है, 12 वीक है या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी है, उस केस में वो अनफिट हो गई। अभी यहाँ पर जो संशोधन किया गया है, उसमें कोई फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं है। यदि वो प्रेग्नेंट है, चाहे 1 वीक हो, 2 वीक हो, उस केस वो उस टाइम फिजिकल पीईटी और पीएचडी नहीं दे सकती है। हालांकि उनके लिए सीट रिजर्व कर दी जाएगी जैसे ही उनका हो जाता है पीरियड पूरा। इन केस अब आगे देखते हैं, द फीमेल कैंडिडेट डिक्लेयर दैट सी इज़ प्रेग्नेंट बिफोर पीएचडी पीईटी देन ए कन्फर्मेटरी प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है कि पीईटी पीएचडी से बचने के लिए वो गलत तरीके से बताती है कि प्रेग्नेंट है, तो वहाँ पर एक कन्फर्मेटरी प्रेगनेंसी टेस्ट भी होगा। और यदि वो पाई जाती है कि प्रेग्नेंट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पर बताया गया है कि टाइम पीरियड को ध्यान में रखे बिना, यहाँ पर कोई 1-2 वीक, कुछ भी वीक, पहले 12 वीक था ना, अभी यहाँ पर हटा दिया है। सी मे बी डिक्लेयर टेम्परेरी अनफिट एंड हर अपॉइंटमेंट शैल बी हेल्ड इन एबियंस अंटिल द कन्फाइनमेंट इज ओवर। जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद, और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी जो एक वैकेंसी है वो रिजर्व कर दी जाएगी। और यदि वो पीईटी पीएचडी में फिट रहती है तो उस केस में वो सिलेक्टेड हो जाएगी। और यानी उनका पीईटी और पीएचडी दोबारा री एग्ज़ाम होगा 6 वीक आफ्टर एनी प्रेगनेंसी के 6 वीक बाद में, जो डिलीवरी के 6 वीक बाद में, सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का भी उनको देना पड़ेगा। और फिर यदि पीईटी पीएचडी में फिट पाई जाती हैं तो उनको एक सीट है वो दे दी जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर जो संशोधन हुआ है वो एनसीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है। इसमें ज़्यादा कोई बड़ा संशोधन नहीं है। पहले जो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जाम अभी यहाँ पर कर दिया, पहले था टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम, उसके स्थान पर मैक्सिमम मार्क्स किया गया। बाकी वेटेज वही है, सी के लिए 5, बी के लिए 3 और ए के लिए 2। और तीसरा संशोधन हुआ है, इसमें गलती से जो मूल विज्ञप्ति आप देखेंगे कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी। ये सभी 8 है, कितने हैं, 8 यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है सीएपीएफ है, इनकी प्रेफरेंस आपको देनी पड़ती है। लेकिन इन्होंने बता दिया फिलिंग ऑफ ऑल 7 प्रेफरेंस, ऑल 7 नहीं, ऑल 8 होगा यहाँ पर, इसलिए इन्होंने संशोधन करके ऑल 8 प्रेफरेंस है वो कर दिया है। तो ये 3 संशोधन किए गए हैं आपके एसएससी जीडी का, ये तीसरा कोरिजेंडम है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े, टेक्स्ट बुक पर आज ही टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करते हुए जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।